अब हम इसमें बात करेंगे कि सोलोट्रियन कल्चर में क्या होता था। तो जो इसमें है, जो केव पेंटिंग में एक मेजर फॉर्म लिया, तो इसमें जो है कई सारे बेस रिलीफ फिगर्स हमें हॉर्स के मिले हैं, बाइसन्स के मिले हैं और रेनडियर के मिले हैं, और हमें कई सारे ह्यूमन के भी कर्व्ड मिले हैं केव्स वॉल्स में। तो जो है ये एनिमल्स की एनग्रेविंग ज़्यादा दिखाते हैं, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस, वाइल्ड कैटल, वाइल्ड बुल, जो कि रेड और ब्लैक में पेंटेड है। और इसके बाद बात करेंगे हम मैग्नेलियन कल्चर। तो ये जो साइट्स है हमारे बहुत ज़्यादा फैले हैं नॉर्दर्न स्पेन में, फ्रांस में और यूरोप में, और से लेके पोलैंड तक। तो एक हमारे दो इम्पोर्टेंट केव्स आते हैं, एक लेस्कस केव और दूसरा था अल्टमीरा। ये तो बड़े फेमस केव हैं, इनको याद रखिएगा, मेंशन भी करना है इनको। तो पहला तो हम जानेंगे कि लेक्सस केव की क्या खासियत है पेंटिंग्स की। तो पहले तो इनकी डेटिंग जो है लगभग 17,000 साल पहले की गई है, जिसमें हमें कई सारे डिपिक्शन मिलते हैं वाइल्ड हॉर्सेस के, बुल्स के, रेनडियर के और अदर एनिमल्स के इन बोन पे हमें मिलते हैं, और कई सारे हमें बुल्स के भी मिलते हैं इस पे। तो अब हम बात करेंगे अल्टमीरा की। इसमें भाई बहुत परफेक्ट टेक्निक से पेंटिंग की गई थी और एनग्रेविंग की गई थी, और भी डीप केव के इनसाइड। तो केव के इनसाइड भी एनग्रेविंग करना बड़ी मुश्किल की बात थी, क्योंकि उस समय लाइट वाइट तो कुछ था नहीं, और इतने छोटे पैसेज में घुस के वो जाके करते थे। तो इसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, चाहे रिलीजियस रहा हो, चाहे जो रहा हो। अब हम बात करेंगे मोबिलिटी आर्ट की। मोबिली आर्ट, तो इसका नाम जैसे मोबाइल आर्ट ऐसा थोड़ा प्रतीत हो रहा है सुनने में। तो मोबिलिटी आर्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ऐसा आर्ट फॉर्म हमें कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट पे बनाएं, या जो हम अपने साथ सामान कैरी करते हैं उस पर करें। तो यही है कि हाँ भाई, इस समय जो अपने वो जो अपने कुछ टूल्स कैरी करते होंगे, जैसे कि स्पीयर्स, हारपून्स, इन सब चीज़ों के पे वो बना देते थे। तो यही कहा गया कि कई सारे हमें सीन डिपिक्शन मिलते हैं हंटिंग्स के, और कई सारे हमें स्पीयर थ्रोअर्स और अदर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो कि बताते हैं हाँ भाई इन पे भी पेंटिंग होती थी। इसके बाद जान लेते हैं हम कि आर्ट बनाने के मोटिव्स क्या थे, वो क्यों आर्ट का बनाना चाह रहे थे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या उनका मकसद था। पहले तो वो अपने प्लेजर के लिए बनाते, आर्ट फॉर आर्ट सेक, अपने प्लेजर के लिए, अपने जो ख्वाहिश में बसता हो उसको इसमें लगा देते होंगे। और दूसरा कि कहीं ना कहीं जो वो पेंटिंग कर रहे होंगे सिम्बॉलिक उसका सिग्निफिकेंस होता होगा, कि हाँ भाई ऐसे करने से हमारी हंटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। और दूसरा जो बात की गई है कि वो भाई फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि हाँ भाई अगर आर्ट दर्शाएंगे तो और बढ़ेगा और हंटिंग कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक रिचुअल होगा वो। और दूसरी बात कही गई कि हाँ भाई आर्ट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करते होंगे, जैसे कि कहा गया कि किसके सर पे कहाँ चोट मारनी है ये बात, और कहाँ किसके स्पीयर फेंकना है, तो किस टेक्निक से हंटिंग करना है, जैसे स्वयं पैम। तो कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि दूसरा जनरेशन वाला भी सीखे। तो एक तरह से भी हम कह सकते कि हाँ भाई वो जाके डिस्कशन भी करते होंगे कि कैसे हंटिंग करनी है और कैसे एनिमल्स को डिस्ट्रैक्ट करना है झुंड में से। तो वही सब यहाँ होता होगा, इसलिए आर्ट को वो दर्शाते थे रॉक्स पे। इसके बाद हम बात करेंगे, इस समय बिगिनिंग हो गई थी शैमनिज्म। तो कई सारे हमारे पॉसिबल एविडेंस मिले हैं, और कहना है कि एक्ट ऑफ ड्राइंग जो है एक रिचुअल था खुद में ही, क्योंकि कई सारे हमारे फिगरेंस मिले हैं, और कई सारे स्पोर्ट्स में हमें बहुत कुछ मिला है जिसको हमें दर्शाता है कि हाँ भाई एक स्किल्ड आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पार्ट होगा रिचुअल का, जिसमें कोई पर्सन जो है ये रिचुअल एक्सपर्ट की तरह करता होगा। उसके बाद बात करेंगे हम कि एक समय आया जब आर्ट हमारा क्लाइमेक्स पे पहुंच गया। तो अपर पैलेolithic में जो ये है क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था 12,000 साल पहले, जिसमें कि बहुत सारे जो हमें केव्स एंड ट्रेस के पास पाए गए हैं और रॉक शेल्टर में जो कि सनलाइट के आसपास हों। तो यही है कि जो पेंटिंग्स हैं, एंग्रेविंग्स हैं, उनमें नेचुरलिज्म की कमी है, और ये लगभग 11,000 साल पहले ख़त्म हो गए थे। अब हमारा ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए
तो मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप मेल कर दीजिएगा। चलो, धन्यवाद।